आज हम खड़े हैं सोनभद्र के सोढ़रीगढ़ दुर्ग पर। यहाँ के बारे में और यहाँ के परिवेश के बारे में मैं एक छंद अपना स्वरचित बता दूँ आपको कि गढ़ सुंदरी मंत्र जपन करता, गढ़ सुंदरी मंत्र जपन करता, कैमूर की श्रेणी सुवेणी बनी है, मनमोह रही अविराम छटा, जगदम्ब की मूरत ज्योत जनी है, दृग है मन के उलझे रहते, जहाँ छाँव की पात सुजान भनी है, वनराज जहाँ अनमोल लिए नित मुखादरी की सुप्रीति धनी है। तो मुखादरी यानी मुखा जलप्रपात से लेकर के सोढ़रीगढ़ दुर्ग, इन दोनों के बीच आल्हा उदल का जब आक्रमण हुआ था यहाँ पर सोढ़रीगढ़ दुर्ग पर, यह पूरी रणस्थली बनी थी। पूरा समतल मैदान आज भी पूरा वैसे ही बना हुआ है, जबकि यहाँ की ज़मीन ऊंची नीची, खाल ऊंचा, खाला ऊंचा, ये सब लगा रहता है, लेकिन पूरी समतल जमीन बन गई है। मुख्या में दुर्ग है और ये सोढ़रीगढ़ का दुर्ग है। मुख्या दुर्ग मुख्यालय हुआ करता था कभी कौशाम्बी का, तो इस तरह से सेना का निवास हुआ करता था, वहाँ से लेकर के सोढ़रीगढ़ दुर्ग तक। तो यहाँ पे आल्हा का युद्ध हुआ। सोनवा यहीं पर थी, जिसे गुप्त मार्ग से, यहीं सोढ़रीगढ़ दुर्ग से गुप्त मार्ग से चुनारगढ़ भेज दिया गया, जिसे चंडाद्रीगढ़ कहते हैं। तो कैमूर के उत्तर छठ में गंगा के तट पर चंडाद्रीगढ़ बना हुआ है, चुनारगढ़, जिसे चुनार दुर्ग हम कहते हैं। और कैमूर के से ठीक तट पर, दक्षिणी छोर पर, चुनार के दक्षिण हम बढ़ेंगे तो कैमूर के ठीक किनारे ये जगह है जहाँ सोढ़रीगढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो इस बीच का लगभग 65-70 किलोमीटर की दूरी के बीच का यह पूरा क्षेत्र रहा है, सोढ़रीगढ़ से चंडाद्रीगढ़ तक का, जहां अंदर अंदर गुप्त मार्ग से सोनवा को भेज दिया गया था चुनारगढ़। बाद में जब यहाँ पर आल्हा उदल विजयी हुए हैं तो ये गए हैं फिर चंडाद्रीगढ़। वहाँ पे दुर्गा मंदिर प्रसिद्ध स्थल है। दुर्गा मंदिर की ऊंची पहाड़ियाँ, उसके टीले पर बैठकर ये लोग हफ्तों वहाँ पर निवास किए और योजना बनाते रहे आक्रमण करने का। बाद में सोनवा ने किले का पिछला दरवाज़ा खोल दिया और ये दुर्ग में अंदर गए हैं। वहाँ पर इनका विवाह हुआ है। वहाँ के राजा इंद्रमणि कहीं नाम आता है, कहीं संदेवा नाम आता है। उनकी कन्या सोनवा से आल्हा का विवाह हुआ। वहाँ सोनवा का मंडप बना हुआ है। तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं सोनभद्र के इस छोर से मिर्जापुर के उस छोर तक, दोनों जनपद उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश के जनपद में ही रहने वाले ये महोबिया जवान कहे जाते रहे आल्हा उदल, महोबा के रहने वाले, जसराज के पुत्र और बनाफर वंश के। यहाँ पर सोढ़रीगढ़ में अभी आप आगे आल्हा भी सुनेंगे। आल्हा का गीत हमने प्रस्तुत किया है आपके लिए। 2 गीत हैं, एक सोनवा से आल्हा के विवाह के संदर्भ में, चुनार के ठीक पहले जिस दुर्गा मंदिर की पहाड़ी पर वो हफ्तों डेरा डाले हुए थे आल्हा उदल, वहाँ का, और यहाँ सोढ़रीगढ़ का। तो सोढ़रीगढ़ में और युद्ध की स्थिति थी कि खटखट खटखट तेगा बरसे, खनक खनक चले तलवार, इस तरह के आल्हा के गीत की। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं बीच में, तो मुखा फाल से लेकर के मुखा जलप्रपात से और यहाँ सोढ़रीगढ़ तक काफ़ी युद्ध होता रहा है। यहाँ पर चूँकि आल्हा के पिता के साथ उनके पट्टीदार, उनके बाबा सौतेले भाइयों से लेकर के काफ़ी युद्ध हुआ था। आल्हा के पिता का पूरी ठटरी, मतलब अस्थिपंजर, जिसे ठटरी कहते हैं देसी भाषा में, देशस्तावली में, ये लटका गया था बरगद के पेड़ के पास। जिस बरगद के पेड़ के अवशेष हम लोगों ने अपने बचपने में आज भी यहाँ पे देखे थे कि बरगद का पेड़ यहाँ पे हुआ करता था। और वहाँ से लेकर के और फिर यहाँ पर देखें तो यहीं पे युद्ध हुआ था। और उनके करिया इनके विद्रोही थे भाइयों में,
तो करिया बंध करके उन्होंने उनकी भी ठटरी उनके भी अस्थि मंदिर को लटका दिया था। तो करिया के नाम पर देखे तो मुखा जलप्रपात के बगल में कड़िया गांव है, कड़िया का सरोवर भी है। तो कड़िया और करिया का ही वहाँ वास्तविक हुआ करता था, वहाँ का बाध्यता हुआ करता था, तो इसलिए उसका कड़िया नाम भी करिया कहते कहते कड़िया पड़ा। तो कड़िया मुखा और सोढ़री यह पूरा साम्राज्य हुआ करता था जो अलाउद्दौल के वंश पूर्वजों का था। बाद में इनका वध कर दिया अलाउद्दौल ने, उनकी ठटरी लटका दी गई पेड़ के पास। और यहीं पे देखें तो पंवार वंश की भी बात यहाँ पे आती है कहीं। ये बनाफर वंश के थे अलाउद्दौल, इनके मौसेरे भाई थे सिरसा, इलाहाबाद के यानी प्रयागराज के सिरसा के पास रजामल खान सिंह, उनके सहयोग से यहाँ पे आए थे। तो पंवार वंश की ही बात, जो कंदित तक रियासत हुआ करती थी पंवारों की अपने समय में, एक अलग कालखंड था। तो वहाँ का खजाना भी यहाँ रहने का अवशेष अब मिलता है। एक टीला है, इस टीले को हम दिखा देंगे आपको। उस टीले के पास बड़े बड़े नाग यहाँ पे रहा करते हैं। यह होता है कि खजाने की सुरक्षा में लगे हैं। जबकि बहुत पहले की बात करें, अपने बचपने की बात हम सुनते हैं, तो यहाँ पर एक काला कचुकी धारण किए हुए एक संत ऐसे ही घूमा करते थे। उन्हें एक शंकु आकार में, इस तरह से शंकु आकार में एक पत्थर जैसे पेंच पे फिक्स किया हुआ, जमाया हुआ, पेंच पे बैठा हुआ, इस तरह से खोलने से खुल गया था और हीरा मिला था उसमें। तो खजाने तो यहाँ परंपरा में है ही पहले से, जहाँ राजवंश रहा करते थे, रियासत रहा करती थी। और यहाँ की बावली है, बावली भी आप देखेंगे दृश्य में। बावली से गुप्त मार्ग हुआ करता था चुनार तक जाने का, और वहीं से गुप्त मार्ग हुआ करता था मुखा जलप्रपात तक जाने का। फिर हम सोढ़रीगढ़ की बात करें तो यहाँ से दक्षिण में मुगलमारा गुफा तक जाने का, मुगलमारा से अधेसर किला मध्य प्रदेश तक का। तो इस तरह के तमाम अवशेष यहाँ पर हमारे बचपने में रहे हैं। अब ये तो मिट्टियाँ पट गई, भट गया, किले की केवल ध्वस्त पराय प्राचीर बची हुई है, कुछ अवशेष भी नहीं दिखाई देता है। सब यहाँ के प्रस्तर खंड उठा के लोग ले गए, अपने आवासों में लगा दिया या कहीं और कुछ कर दिया। मूर्तिकला पर भी काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा इसका, यहाँ जो मूर्तियाँ रही हैं। तो इस तरह से तमाम बातें हैं। लेकिन यहाँ से फिर जब अलाउद्दौल जीते हैं तो ये गए हैं दुर्गा मंदिर चुनारगढ़ के ठीक पहले ही पहाड़ी पे, जहाँ बीच में नाला है, एक तरफ से जाने का रास्ता ठीक से होता है, दूसरी तरफ गुफा में दुर्गा जी की प्रतिमा विराजमान रहती है, और त्रिकूट देवी वहाँ पे हैं, भैरव हैं, काली भी हैं। तो इस तरह से तीनों देवियों का दर्शन वहाँ पे होता है। वहाँ से लेकर वहीं ये लोग रुके थे, डाडले थे। वहाँ से फिर ये चंद्राद्रीगढ़ पहुँचे थे और सोनवाने किले का पिछला दरवाजा खोल दिया था, ये लग गए थे। वहाँ पे सोनवा का मंडप आज भी विराजमान है। और हम चुनार की बात करें, थोड़ा लंबा वृत्तांत हो जाएगा, हम केवल आल्हा की बात कर रहे हैं। चंद्राद्रीगढ़ विक्रमादित्य के समय में उज्जैन राजा भर्तृहरि वहीं से आए थे, और ये सोढ़रीगढ़ दुर्ग से 15 किलोमीटर पूर्व तरफ के रास्ते से सीधे निकले थे चंद्राद्रीगढ़। और चुनार में इनकी गुफा बनी हुई है, चुनार में इनकी समाधि लगी हुई है। राजा भर्तृहरि गोरक्षपीठ के, गोरखनाथ के परम शिष्य, और वहाँ गोरक्षपीठ का भी यहाँ पे अधिपत्य रहा है, का अच्छा प्रभाव रहा है गोरखनाथ का। तो यहाँ पर उन्होंने समाधि लगाई है। तो उज्जैन से लेकर चुनार तक का यह मार्ग भी यही बना हुआ है। तो कौशाम्बी से उज्जैनी, उज्जैनी से इस रास्ते होते हुए चुनार तक का मार्ग, यह पूरा बीच में सोढ़रीगढ़ है। सोढ़रीगढ़ के बगल में शिवालय है, तो इसीलिए हमने भगवान शिव का भी उल्लेख कर दिया। वैसे तो हमारा छंद वही है कि गढ़ सुंदरी मंत्र जपन करता, कै मूर्ख की श्रेणी सुबेणी बनी है, मन मोह रही अविराम छटा, जगदम्ब की मूरत ज्योत जनी है, दृग है मन के उलझे रहते, जहाँ छांव की पात जान बनी है, वनराज जहाँ अनमोल लिए, नित मुखा दरी की सुप्रीति धनी है। गढ़ से पश्चिम तरफ 3 कोस की दूरी पर मुखा पर जलप्रपात। तो इस तरह से यह पूरा समतल स्थल बन गया है युद्ध का। तो आप देखें, आल्हा की बात हम बाद में अगले वृत्तांत में बताएंगे। अभी तो और चुनारगढ़ का और बृहद वृत्तांत हम बताएंगे। चुनारगढ़ कैसे कब बना, शेरशाह सूरी से लेके विक्रमादित्य, महाभारत काल में भी शेरशाह यहाँ पे चुनारगढ़ पे कल के अवतार का रहा करता। तमाम बातें आती हैं उसमें। 5000 साल पुराना यहाँ पे इतिहास है चुनारगढ़ का, जिसका साक्षी है ये चुनार दुर्ग। तो यहाँ की बातें अगले सोपान में हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम केवल सोनवा की विवाह की बात बता दे रहे हैं आपको। आप देखें इसको और आल्हा भी सुने, सुनकर आनंद लें। पूरा वृत्तांत देखेंगे तभी आपको आनंद की अनुभूति अधिक होगी।
आपको प्रणाम। कतहु रे मोहबिया वाले जोगिया बन हो जाले, आज कतहु छती बंका बन जालन जूझार, कतहु रे मोहबिया वाले रंडी बन न जाले, आज बंका घुमालन बजरिया हो बाजार, पुरु बहन तोरन देखा पूरा पाटन तक, आज उत्तर तोरे नव खंड नय पाल, तोरे लहावर लेगा पुल तक, दक्षिण तोरे बिंद बहार, जह दिन ठठरी टांगल सुढ़री में, महिला मामा ताना दिया लगाए, ताना मारे आल्हा उदल के, काशी फोर निकल गए पार, भैंस चरौला परमाली के अगमा पिया बकनिया दूध धूर लगौला गर्दाने पे होटल किया 360, जह दिन काम पड़ी जो लग से होगल सट्टन जहे भुला, दाना मारे महिला मामा काशी फोर निकल गए पार, ठटरी टांगल बासुढ़री में, ओ टोड़र के बीच मैदान, करिया भाई तोहरो बाबू उनकर मिजील हजियल गाय, दोने समैया के बेला में घासी फोर निकल गए पार, जर गए दीदा बाबू उदल के डरिया हंस के कह पयाम, भेष बनाए ले बाजो गिनके चल चला सोहरिया गांव, झूलनी कयासी कहमरे बबुआ हो उदल सिंह, अरे झूलनी हो जाए है जियरा कह तो हरे काल, मतवा कसे धुर लवैया जे कर देख ले, अरे दाते मिसिया पर गईलन होल भाई, ऊंचाई खिलवा बबू मनवा जे कर सुन ले, अरे सुन पौलनी हो दलना बाबू मान, अपने ये दुर्गा के नी देखा बड़ी जैया, जबरी टोला ले फनवाए, भेष बनौले बाटनी जोगी के, और चोढ़री गढ़किए निपयाम, देख तमंचा बिछुआ भारा, वही नली लेनी बंदूक, धैले गड़ा साबा कन्ने पे, छापर पड़ा महोबी बाल, धै घेरवान बाबू सोढ़ी क्यों करिया राजा के दरबार, तो दोनों नजरिया एक दिन हो गए चारों भिड़ी आंख में आग, नए गल करनी बाघाऊ दल के करिया भरमुख दिया सी, चारों भिड़ी आंख में आग, बात बात में सरबर हो गए, वो सरबर में बढ़ गए राड़ के पीछे गाड़ी उठ गए तेगा पर से अवंता काल, अरे खट 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 तेगा बोले बोले छपक छपक तरवार, रस कर मुनी गोली चल गए, करे दक्षिणा बाल, बोला बोले दर जैसे जाए,
क्या बात है सोढ़रीगढ़ का, क्या बात सोढ़रीगढ़ का। जहाँ सुनो सोढ़री के बीच मैदान, बात बात में सरबर हो गए, सरबर मर बेलाल हिच करते गा उदल मारे ठाकुर लिया घर पर हो गड़ा कट के पैड़ा भगल हुक समाज करे जा जाए कहे बदला चुकाई लेनी अपने दादा के। आज सोढ़री के देखा बिचवा हो मैदान, सरवन काटी लहन देखा सोढ़री में, और टोड़र कनी सुने बयान, लाश जलाए दुनों काजी में। नौ से रोटिया नौ से धोतिया, नौ से दहन कपिलवा गाए, नौ से बाभन खिया में द्वारे पे, और सोढ़री के बीच मैदान, अरे बहुत सेरा बयाला में, गावत रात दीन बीती जाए। आज आधारे जन्मवा देखा गांधी बाबा पवले, आद उदल पौलन न सुभाष चंद्र बोल, जरिया जन्मवा जाऊं जवाहरलाल पवले। आज ऐसे रजवा होता खलवा कैलौलीन, जौने रे बजरिया में ललचनिया सब दिन चलली। आज बिजली बत्ती ना दिहलिए जलवाए, बिजली का खम्भवा जब गड़ौलन देशवा में, गाँव गाँव न हरियाणा देहनिए बनवाए। जमद हवाई अड्डा बिलाइत में रहलन, हो बाबतपुरवा में दहलन जौबनम। एक समय रन सोनापुर शिवदल देवर की बलजान, किला सुहावन कहवा देखा सुंदरी नार, करकस लोहा कहवा देखा कहाँ भरपेट लड़ा तरवार। हाल बतावे हबातन के तब धीरज हुए प्राण हमार, हंस कर बोली सुनवा बोले उदल हंस के करे जवाब। अरे किला सुहावन भौजी दिल्ली में देखली, अरे मोरंग देखले रहली बबुई सुंदर नार, करकस लोहा देखा लोही हो गांगर में, राजा मेदनी के दरबार। बान मौरिया भैया आल्हा के पहाड़ी डेरा ध्यान गिरवाए, 12 दुल्हा नैना आयलन, 12 बंद समय मल खान अगुआ बान हलवा, चौकट में समधी खाद बांस के मार। तरहे उदल पहुंचा मोहम्मद और नैना के बीच मैदान, जरा गरुड़े बा पहाड़ी पे और पहाड़ी के बीच मैदान, केहू कर तमु नील मरनवा, केहू के सर में दिया रंगवा। छोट तमैया बा घाउदल के 9 बिघा में चाकरवा, घोड़िया लाकर बंदूकन के और तरवान छौर सार लाकर खमिया बा तोपन के, तो पे इलाही तो बरदाही तो पिया सुटे कबूल खंधार। हाथी दंत के पावा लागे और मकतूलन के बिनकार ते पर गले क्या बात है, अरे गज भर रुई दसावल बा, दिन फुहारा पुलिया तेरे के जवा बैठे उदय सरकार, नाजी बैठे मुंशी बैठे बंगला बैठ रहे कोतवाल, 12 दरोगा किला बैठे, किला पूछे मघैया पाम। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, दिना दू चार, बड़ा मगरूर किला के राजा जेकर नाव रमनवान, स्वागत खुशबारे के न कहीं न तो किन भले कर काम। बिरा लगा देबा दंगल में तो दंगल में देबा धरवा, जे तो बिरा उठाई पहरी पर है जाई नैनगाम। अरे जे न दा गई बाबू बीरवा ओरी, ओ के सही करियावा नाग, बिना बीमारी का जल घेरे, ओ बहरी पर बथे कपाल, हिंग जवाई माथे रगड़े, ओ किला के बीच मैदान। डांग के डरिया भैले होई गल, डरिया डके 42 हाथ, अरे बिरा उठा लेहनी हाथे में, और मुहे में गए चबार। आपन बेजुला हमके दे दा, हम चल जाए नैनगढ़ गांव देखब दुवरिया शहर नैना के कैसन भगवान गए तरवार के जबर दिदावा समदेवा के जे बिटिया रखे बार कुमार, मूड काट ले वह सारे के ओ मुख चाप देव तरवार। बिना ब्याहे बेवना होए हम न जा मोहबा गांव, इतना कह के बछेड़ा सज गल और घोड़ा कर सुना बयान, जूठे
हीरा देहन डुमची पे हाफला वजरा 4 कटोरिया रहे चांदी का, चारों टाप दिया मुर्का, पोछ रंगावे गुल में हदी में, तब बेदुल का ना बना सिंगार, आगे सोना पीछे सोना, जेमा मोतिन के झालर लाट, छपक मछेड़ा गए धरती में, डाक के डरिया भैंसवार, दुनो नजरिया उधर जागे, दोनों डरिया रहे निहार, चारों नजरिया के दिल हो गए, चारों भी आंख में हाथ जोड़ के डरिया बोले, संगी सुना उदय सिंगार। एक दिन जो है दुजुन दे तीसरे पता ले लगवा, अरे जौजुजाब शहर नैना में लसिया मोर ले मंगवा, लाश जलाया तू काशी में, संगी सुना उदय सिंगार। 9 से लोटिया 9 से धोतिया 9 से देह कपिलवा गाय, 9 से ब्राह्मण खियाया द्वारे पे, मोहबा के बीच मैदान, अरे इतना बोली उडरिया बोले, उदल दिया मुल्क से रोज, अरे सहवान छुटना बबुआ कभौ मोहबा में, आज समय छुटल हो नयन कर देखा काम, इतना कह के बेगुला उड़ गल, फटका जुटल अचानक जाए, 12 भाटक बहनैना में, 12 बंद हुआ बरियार, 55 नौकर रहे फटके पे राज निर्मल के दरबार। जह दिन ख्याल गया घोड़ा पर नौकर हंस के करें जवाब, के तू कन्हैया गोकुल वाला, के तो राम लहुआ भार, के चुप रही इंद्रासन से, के फोड़ के निकले पदार, हाथ जोड़ के डरिया बोले नौकर सुन ले जमार, अरे न हम कन्हैया गोकुल वाला, न तो राम लहुआ भार, ना चुपली इंद्रासन से ना फोड़ के निकली पदार, हम पुरहता हई उदल कर, जे कर डरिया बड़ी गल नाम, नौगा सुनत बाबू मोहबा नौकर जर्मन खन खमार, घोड़ा छीन ले बहुने के अमुक चाप भर तरवार, इतना बोली डरिया सुने डरिया जर्मन बया खमार, आंख लरोसा भय डरिया का पुतरी भैल खून की धार, 55 जुदा देश 55 के, 5 किला में चरण पड़ा, अरे हिंदू राम राम कही भागे, जो लहा जपे खुदाई खुदा, अरे बभने से जीव जब बचतन भी नहीं मुर्गी दही तिजड़ा।
देखिए आज हम अपने जन्मभूमि सिरद्वार, जिसे हम लोग अपने सोनभद्र की जन्मभूमि कहते हैं, यह सुरहरीगढ़ का किला है। हम सुरेश यादव ये बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ ये जो जगह है का है, और इधर में जो दिख रहा है ये पूरा 14 मीटर चौड़ा 30 फीट ऊंचाई में पत्थरों का दीवार बना हुआ था, जिसमें यहाँ पे आल्हा उदल के जो हाथी घोड़ा तमाम चीज़ जो भी रहते थे इस बाउंड्री के अंदर रहते थे। यहाँ बगल में एक मंदिर दिख रहा है, यहाँ पे महल था जो कि आज भी ज़मीन के नीचे उपस्थित है। कुछ पटा हुआ है, कुछ है, खुदाई करने पे ही पता चलता है। यहाँ से लगभग 500 मीटर के दूरी पर विश्व विख्यात, जिसे हम लोग दक्षिण काशी कहते हैं, सिरद्वार धाम है। और सिरद्वार धाम से लगभग 10 किलोमीटर दूरी जाने पे हमारे ही ज़िले में सोन गंगा बहती है, जिसे हम लोग सोन नदी कहते हैं। ये भी हमारी सोन गंगा के समान है। तमाम व्यवस्थाएं, तमाम ऐसी धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर है जिसे हम आप जानना चाहते हैं पर जान नहीं पाते हैं। ये भी हमारे देश का, हमारे ज़िले का बहुत ही प्रसिद्ध और कीमती धरोहर, जिसे हम लोग सुरहरीगढ़ किला के नाम से जानते हैं। यह विश्वविख्यात दक्षिणांचल में यूपी और एमपी बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, जहाँ पे सिरद्वार धाम है। उसके बगल में ही सुरहरीगढ़ किला है, जिसका आज के वर्तमान समय में सिरद्वार नाम के लोगों से, सिरद्वार नाम के से ही लोग जानते हैं इसको। इसका पहले नाम सुरहरीगढ़ किला था। यह आल्हा उदल का किला था। धन्यवाद।